इधर नंद बाबा ने ये देखा है, ना तो कोई तेज हवा आई ना आंधी आई। बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूट गए? जब से कन्हैया का जन्म हुआ तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में होता ही रहता है। अगर ये वृक्ष कहीं कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? तो डर की वजह से गोकुल का त्याग कर दिया। और एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहा गया। उसी वृंदावन में सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब देखिए, गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन निवास कर लिया। अब इधर एक दिन श्याम सुंदर अपनी माँ यशोदा से बोले, माँ एक बात बताओ। क्या? भैया बलराम, गांव के जितने भी ग्वाल गोप हैं सुबह सुबह चले जाते हैं गांव से बाहर गाय चराने वन में। पता नहीं हमें क्यों नहीं ले जाते माँ, मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा समझाने लगी, श्याम तुम्हारा क्या काम है? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चरा लाते और तुम अभी चराने योग्य नहीं हुए, छोटे हो, जब हो जाओ तो चले जाना। तो कन्हैया जिद ठाने गए, बोले मैया मैं तो अभी जाऊंगा। तो यशोदा समझ गई हटीला मानेगा तो है नहीं। बोले जाओगे? बोले हाँ। तो चले जाओ, चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना लाला, हर जगह जाना मगर भूल करके एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा समझाने लगी, श्याम सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। बोली, तो यमुना तट पर काली देह पर और मेरे लाल भूल के मत जाना। हर जगह जाना लेकिन काली देह पे नहीं जाना, क्योंकि वहां रमणक द्वीप का रहने वाला काली नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी विषैला हो गया है। लाला वहां नहीं जाओ। और बोले, यमुना तट पर काली देह पर मेरे लाल भूल के मत जाना। संध्या होने से पहले ही वो तुम लौट के घर में आ जाना। काली देह पे नहीं जाओगे श्याम। तब तो कन्हैया ने मना किया, बोले मैया अगर मना कर रही है तो नहीं जाए। लेकिन जब सुबह हुआ गए तो सबसे पहले वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाने लगे वहां। अब हुआ ऐसा, मुरलीधर धर के अधरों पे और मुरली की तान सुनाते। गए कन्हैया जाए, यशोदा ने मना किया। देखा कि बड़ा सुंदर रमणी की जगह है, तो कन्हैया बंसी उठा करके बजाने लगे। और इधर कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन गया और कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया और खेल खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बकासुर बगुला बन के गया, लेकिन कन्हैया ने उसे भी पहचान लिया, उसकी चोंच पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। बोले तुम भेजो, हम तैयार बैठे, कितने भेजोगे? कंस भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे, भेजो कितने भेजोगे? बड़ा दुखी है, कंस की कचेरी लगी, चेहरा बड़ा उदास है, दरबार में नीचे सर किए हुए बैठा है।
अकस्मात देवर्षि नारद का वहां आना हो गया, तो नारद को देख करके कंस धीरे से बोला बाबा बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस आज आवाज भी कुछ कम दिखाई दे रही है? अरे पहले में अब में बड़ा अंतर हो गया, पहले आते थे हंसते रहते थे मुस्कुराते रहते थे, अब तो बड़े दुखी हो कमजोर भी हो गए। अगर कोई बीमारी लगी है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े अच्छे वैद्य हैं, किसी से दवा कराओ नहीं तो मर जाओ। वो किसी दुश्मन का भय सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर हैं, किसी को भेज दो मरवा दो। तो कहने लगा बाबा एक बात कहना चाहता हूं। ज्योतिषियों का कहना है कि नंद नाम का जो यादव है उसने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आबाद कर दिया। वो उसी के घर में हमारे दो काल बताए गए, कृष्ण बलराम नाम है दोनों का। और वही चिंता लगी है बाबा, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। तो नारद बोले इसमें चिंता की क्या बात है कंस, अरे बहादुर बहुत है तुम्हारे पास, किसी को भेज दो, बच्चे ही तो मरवा दो। कंस कहने लगा बाबा कैसे बताओ, पूतना सक्टासुर तृणाव्रत अघासुर बकासुर वत्सासुर सब चले गए। वो आज तक कोई लौट के नहीं आया और किसी ने आके हमें ये भी नहीं बताया वो कृष्ण गोरा है कि काला है। वो चिंता वाली बात ये बाबा जी चले कहाँ गए सब के सब। तो नारद बोले कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं उस पे अगर तुम चलो तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। तो कंस बोला बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे, जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है, सुनो तुम तो जानते यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ वो कालिया नाग मां रहता है, हाँ पानी विषैला है फूल भी कमल के हैं तो कमल के फूल मंगवा लो, वो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। कंस बोला बाबा पूरी बात नहीं समझ पाए, कैसे समझोगे, वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते। और जैसे ही वो फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद बोले कंस सुनो,